जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राम रघुवर बंधुवर, आज हम पूज्यपाद चचा जी महाराज के निर्वाण दिवस जो 7 जून को है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास उन्हीं की दया कृपा से कर रहे हैं कि किस तरह हम सब के परम पूज्य चचा जी महाराज ने हम सब से पर्दा किया। परम पूज्य चचा जी महाराज के श्री चरणों में सत प्रणाम। पूज्यपाद श्री चचा जी महाराज के आखिरी समय के इशारे यानी आखिरी सफ़र के इशारे, समय खिसकते खिसकते उस बिंदु तक आ पहुंचा जिसकी याद में एक अजीब किस्म का दर्द पैदा करती है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 1947 के बसंत के भंडारे पर पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब ने श्रीमान गांधी जी व बाबू प्रभुदयाल जी पेशकार साहब को महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब द्वारा दी गई इजाज़त की तस्दीक कर दी। उस समय पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब ने सांकेतिक रूप से यह भी फरमाया कि अब बड़े मियाँ यानी महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब इस सिलसिले में रोशनी देने वाली मशाल अकेले ही संभाल ले जाएंगे। तबीयत अब भागने को चाहती है। इस जलसे में यानी भंडारे में पूज्यपाद श्रीमान हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब भी तशरीफ लाए थे। चलते वक्त पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब ने उनको नज़र पेश की और ये शेर पढ़ा, जो बात हक की है कहते हैं सबसे ज़रूर, हमारा क्या हम रहें 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 न रहें। छः जून 1947 को पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब ने श्रीमान गांधी जी से एकांत में कहा, मेरे बाद तुम्हारी तालीम यानी शिक्षा को पूरा करना बड़े मियाँ यानी श्रीमान महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब की जिम्मेदारी है। जी जान से लगकर उनसे सब कुछ हासिल कर लेना। श्रीमान गांधी जी फरमाया करते थे कि पूज्यपाद
चचा जी महाराज ने उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उनको इस बात का ख्याल भी न आया कि इस आदेश का कोई खास मतलब है। यह दूसरे दिन यानी 7 जून सन 1947 को उनकी समझ में आया। पूज्यपाद चचा जी महाराज का विशाल यानी निर्वाण 7 जून 1947 को सुबह तो हुई, लेकिन शाम नहीं। पूज्यपाद चचा जी महाराज ने आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। सुबह के सत्संग के बाद श्री काली शंकर भटनागर साहब से चलते समय फरमाया, आखिरी सलाम। बाबू सूरज प्रसाद पेशगार साहब जो उनके स्टेनों का काम किया करते थे, उनसे सारी चिट्ठियाँ जो अब तक आ चुकी थीं लाने को कहा। सबके जवाब लिखवा कर डाक में डलवा दिए। जहाँ जहाँ आप मनी आर्डर भेजा करते थे वह सब भी उसी दिन डाक में भिजवा दिए। पूज्यपाद श्री चचा जी महाराज साहब भोजन करने के बाद वहीं पलंग पर आराम करने लगे। लगभग 1 बजे उठे और कमरे में पलंग बिछवा कर बैठ गए। दिल के दर्द का दौरा शुरू हो गया और तीव्र वेदना हो रही थी। वेदना के समय वह उफ नहीं किया करते थे। उनकी एकाएक खामोशी और चेहरे की रंगत से लोग समझ लेते थे। मजले सुपुत्र को पहले ही दफ्तर भेज चुके थे। उस समय पूज्य चाची जी और मुंशी श्री श्याम बिहारी लाल जी उपस्थित थे। उन लोगों ने सहलाना शुरू किया। किंतु वेदना अधिक देखकर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर मंगली प्रसाद जी को बुलवाया गया। उन्होंने आकर देखा। इंजेक्शन देने के लिए दवाई लेने घर गए। एकाएक सर आगे को बाईं ओर झुक गया। लोगों ने समझा कि दर्द के कारण सर झुक गया है, किंतु डॉक्टर साहब दवाई लेकर वापस आए। उन्होंने देखकर कहा कि पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब ने महासमाधि ले ली है। सुखासन से बैठे हुए आपने 1 बजे दिन को महासमाधि ले ली। अंतिम शोभा यात्रा। अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। आपके पार्थिव शरीर के रूप में सजाकर आपके दीवानों का जुलूस कानपुर हमीरपुर रोड के 7वें मील पर बने हुए प्लाट की तरफ चल दिया। इस अंतिम शोभा यात्रा में भक्तजनों की भीड़ का यह आलम था कि किसी को भी 9-10 मील के सफ़र में 1 या 2 दफ़े
से ज़्यादा कंधा लगाने का मौका नहीं मिला। 9 बजता पहुँचते पहुँचते 4:30 बज गए। समाधि। संत परंपराओं के अनुसार आपकी समाधि एक गुफा की शक्ल में बनाई गई। वह अंदर से पक्की कर दी गई। सभी बंधुओं ने आपके चरण स्पर्श करके व गुलाब का इत्र समर्पित करके आखिरी सलाम पेश किया। उस समय सभी ने देखा कि पूज्यपाद श्री चचा जी महाराज साहब की नाक से ताज़ा जमा हुआ खून बह रहा था, जबकि आपके विशाल को यानी निर्माण को 24 घंटे से अधिक समय हो चुका था। सूफी संतों का विश्वास है कि जिन फकीरों को समाधि देते समय उनकी नाक से खून आता हुआ दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि वे मालिक की राह में शहीद हो गए हैं। निश्चित ही आपका दर्जा शहादत का था, ऐसा मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए फरमाया था। इसी बीच फतेहगढ़ से पूज्य बड़ी दादी जी यानी धर्मपत्नी पूज्यपाद लालाजी महाराज साहब की तशरीफ़ ले आईं, क्योंकि आपके आने से पहले ही पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब की अंतिम शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। अतः वह सीधी समाधि स्थल पर पहुंची और पूज्यपाद चचा जी महाराज साहब के पार्थिव शरीर को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब ने उनसे लिपट कर कहा, अब जीने का मज़ा जाता रहा। इसके बाद महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब व उनके दोनों भाइयों व समस्त सत्संग परिवार ने आपके पार्थिव शरीर को उस समाधि रूपी गुफा के अंदर प्रविष्ट कर दिया। उस गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। खेल खत्म हो गया। हजारों की तादाद में लोग बच्चों की तरह रो रहे थे। यह भी क्या विडंबना है, जो जिंदगी भर हंसाता रहा आज सबको रुला रहा था। जो उठ न सकता था बिन उठाए, वह शोरे मशहर उठा के उठा। सितम जरीफी तो कोई देखे, हंसाने वाला रुला के उठा। समाधि देने के बाद सभी सत्संगी बंधु पूज्यपाद महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब के पीछे बैठकर 1 घंटे तक मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। भंडारा। समाधि के स्थान पर
18 जून को भंडारा हुआ, जिसमें श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के सभी प्रेमी सत्संगी दूर दूर से आकर सम्मिलित हुए थे। समाधि मंदिर, जो सड़क कानपुर से हमीरपुर को जाती है, उस पर दाहिने हाथ को जहाँ 7वें मील का पत्थर लगा है, वहाँ पर अब सड़क के किनारे सुविशाल समाधि मंदिर बन गया है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन सब सत्संगी भाई जमा होते हैं और भंडारे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बंधुवर, हम सभी महान संत के श्री चरणों में बैठकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।